नमस्कार और स्वागत है आपका बूस्टर बुक चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के महानायकों की प्रेरणादायक कहानियां, जो न सिर्फ इतिहास हैं बल्कि आज भी हमारे दिलों की धड़कन है। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की, जिनकी सोच ने एक नया भारत गढ़ा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जीवनी नहीं, एक विचारधारा है। कहानी एक ऐसे बालक की जिसे पानी तक पीने नहीं दिया गया, एक ऐसे छात्र की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, एक ऐसे नेता की जिसने कलम से क्रांति लाई, और एक ऐसे इंसान की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है भीमराव अंबेडकर की, एक नाम नहीं बाकी एक विचार, एक क्रांति, एक युग पुरुष। बचपन की पीड़ा और पहली चिंगारी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में एक गरीब महार परिवार में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। मां भीमाबाई बहुत धार्मिक थीं, लेकिन जाति ने उन्हें कुछ नहीं बख्शा। भीमराव स्कूल जाते तो जमीन पर बैठाया जाता, पानी पीना हो तो खुद हाथ नहीं लगा सकते। मास्टर जी तक उनकी कॉपी को छड़ी से उठाते। एक बार स्कूल से लौटते वक्त पानी की बहुत प्यास लगी, लेकिन कुएं के पास जाकर भी लौट आए, क्योंकि वहां लिखा था अछूतों का प्रवेश वर्जित है। भीमराव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी, मैं बदलूंगा ये सब। शिक्षा की मशाल जो अंधकार चीर गई, भीमराव पढ़ाई में अव्वल थे। ब्रिटिश सरकार ने उनका टैलेंट पहचाना और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, एक अछूत जिसने भारत में पानी तक नहीं पिया, अब अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। फिर इंग्लैंड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्रियां लीं। विदेश में पहली बार उन्हें इंसान समझा गया। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं थी, लेकिन उन्हें याद था भारत लौटकर बदलना है वो सब कुछ जो गलत है। समाज की बेड़ियां और विद्रोह की शुरुआत। भारत लौटे तो कुछ बदला नहीं था। उन्हें बड़ौदा रियासत में नौकरी मिली, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो महार जाति से हैं, उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया। वे बंबई में आकर वकालत करने लगे। लेकिन असली क्रांति तब शुरू हुई जब उन्होंने मूक नायक नाम की पत्रिका शुरू की। 1927 महाड़ सत्याग्रह। भीमराव अपने साथियों को लेकर पानी के टैंक तक पहुंचे, जहां दलितों का पानी पीना वर्जित था। उन्होंने वहीं से पानी पिया। हजारों लोगों की भीड़ थी। विरोध हुआ, मारपीट हुई, लेकिन अंबेडकर ने पीछे नहीं हटे। हम भी इंसान हैं और हमें भी जीने का अधिकार है। मनुस्मृति दहन और जाति के खिलाफ युद्ध। 25 दिसंबर 1927, एक ऐतिहासिक दिन। हजारों लोगों के सामने अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। यह एक प्रतीक था ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ विद्रोह का। अंबेडकर अब सिर्फ नेता नहीं थे, वे एक आंदोलन बन चुके थे। राजनीति और संविधान की कहानी। 1947 भारत आजाद हुआ। नेहरू, गांधी, पटेल और बाकी नेता देश निर्माण में जुटे थे, और भारत के संविधान की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उन्होंने संविधान में लिखा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने आरक्षण, अस्पृश्यता उन्मूलन, नारी अधिकार और समानता जैसे कई प्रावधान जोड़े। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। भारत एक राष्ट्र बना और अंबेडकर संविधान निर्माता। संघर्षों की थकावट और राजनीति से दूरी, लेकिन अंबेडकर संतुष्ट नहीं थे। उनका हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को बराबरी दिलाता, संसद ने पास नहीं किया। इससे दुखी होकर उन्होंने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बौद्ध धर्म की ओर
और आत्मसम्मान की वापसी। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में एक ऐतिहासिक दिन। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके साथ 5 लाख अनुयायियों ने भी दीक्षा ली। अंतिम यात्रा और अमर विरासत। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वे चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका आंदोलन अमर हो गया। आज उन्हें महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी किताबें और विचार आज भी जिंदा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, वंचितों और देश की सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा साहब की लिखी किताबें एनाइलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी आज भी पढ़ाई जाती हैं। बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे और एक क्रांति थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर आपके अंदर ज्ञान की भूख है, न्याय की चाह है, तो आप इतिहास बदल सकते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम बाबा साहब के विचारों को सिर्फ किताबों तक न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। वो चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। भीमराव अंबेडकर अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा, बराबरी और न्याय हर इंसान का हक है, तो आज और अभी से बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाइए। आपका क्या विचार है अंबेडकर जी के जीवन के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।